अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना और लॉन्ग मार्च पहले की तरह इस बार भी मुकम्मल फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 तारीख को उन्होंने इस्लामाबाद में पहुँच कर जिस तरह के उनके दावे थे कि सब रुकावटों को अबूर करते हुए हम डी चौक में पहुँचेंगे और इमरान खान को रिहा करा कर ही वापस जाएंगे, लेकिन वो बात भी इस तरह उनकी पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने इस दफ़ा PTI के जो कायदीन हैं उनको बानी PTI इमरान खान ने जो है वो एक आखिरी कॉल दी थी कि 24 नवंबर को पूरे पाकिस्तान से लोग निकलें, लेकिन उनकी कॉल के बावजूद सिवाय KPK के कुछ एरियों से पूरे पंजाब से कोई बंदा भी नहीं निकल सका। इस्लामाबाद की पुलिस वाले वहाँ पर वेले बैठ कर आपस में टाइम गुजारने के लिए लूडो खेलते हुए दिखाई दिए। इस तरह क्यों हुआ? क्योंकि PTI की क़यादत आपस में बंट चुकी है और जो बुशरा बीबी है उसने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, अली मीन गड्डापुर ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। दोनों जो है अपने अपने कंटेनर को लेकर चल रहे हैं। बुशरा बीबी जो है वो पहले उसने लोगों को कहा कि जो MNAs और MPAs हैं वो 10,000 बंदा लेकर साथ आएँ, लेकिन 10,000 तो दूर की बात, कोई MNA 500 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सका, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में और मार खाने के लिए 5,000 रुपये दिहाड़ी पर भी लोग इनको नहीं मिल रहे जो वहाँ से साथ देकर आए। अली मीन गड्डापुर ने जो इतलात के मुताबिक लोगों को 3-3 लाख रुपये दिया है। 3 लाख रुपये से तो 50 बंदा भी नहीं आता। खर्चे होते हैं, फिर खाने खिलाने होते हैं, लोगों को साथ इंगेज रखना होता है। वो सारा करने के बावजूद अभी तक वो डी चौक में नहीं पहुँच सके हैं। आज PTI के जो अहम कायदीन हैं जिसमें बैरिस्टर गौर वगैरह है और बैरिस्टर जो है मोहम्मद अली सैफ है, उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की। उनकी 1 घंटा से ज़्यादा इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात करने के बाद बैरिस्टर गौर ने मीडिया को जो बताया कि धरना भी जारी रहेगा और हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे और मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। अब उनकी ये जो सियासी बयान था वो उसका ऊँट अब इस करवट में बैठा हुआ दिखाई दिया है, जिसका भी थोड़ी देर में बाकायदा फैसला भी हो जाएगा कि इनके आपस में मुज़ाकरात तय पा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान करके बुरी तरह फंस गई है। अब उनको फेस सेविंग चाहिए था। उन्होंने गवर्नमेंट से जो है दरख्वास्त किया कि हमें सेफ़ रास्ता दिया जाए ताकि हमारी भी कोई इज़्ज़त रह जाए। तो उसके बाद मुज़ाकरात के बाद ये फ़ैसला किया गया कि जो इस्लामाबाद के अंदर पेशावर मोड़ है वही उनका धरना का पॉइंट डिक्लेयर किया जा रहा है। वहाँ पर आकर ये सारे बैठेंगे और इनको यहाँ से आगे डी चौक जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे कबल भी इमरान खान में जब 2014 में धरना दिया था डी चौक में 126 दिन बैठे रहे थे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला था। रोज़ खान साहब सोने के लिए चले जाते थे, सुबह आ जाते थे और लोग यहाँ पर बैठे रहते थे। थोड़े से लोग रह गए थे 500-700 आखिर में। अभी भी यही हाल है। अब इनको डी चौक तो नहीं पहुँच सके, लेकिन इनको अब इस्लामाबाद के जो मरकज़ी एक अहम चौक है पेशावर मोड़, वहाँ पर ग्राउंड के अंदर बैठने के लिए जगह दी जाएगी कि यहाँ पर आप आकर बैठें। ये वही जगह है जहाँ पर मौलाना जो है फजल रहमान साहब भी अपने लोगों को लेकर बैठे रहे थे, लेकिन बाद में जब बारिश हो गई तो तंबुओं के नीचे से जो है लोग घुसते हुए दिखाई दिए और उसके बाद मिन्नतें तर लेकर के वो भी वहाँ से भाग गए। अभी सर्दी का मौसम में आगे बारिशें होनी है, तो ये 2 बारिशें होगी तो सारे तितर बितर हो जाएंगे। अभी फेस सेविंग के लिए वो यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं। हुकूमत ने इनकी बात तकरीबन मान ली है। इनको जगह दी जाएगी, जो यहाँ से आगे रेड लाइन क्रॉस करेगा उसको पकड़ कर हवालात में बंद कर दिया जाएगा। अब ये इनका फ़ैसला हुआ है और इस दफ़ा इमरान खान की जो आखिरी कॉल है, जिसको जो फाइनल कॉल कह रहे थे कि वो भी अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। PTI के साथ अब कोई बंदे भी नहीं निकले, पूरे पंजाब से कोई बंदा नहीं निकला। KPK से कुछ लोगों को ये पकड़ कर लाए हैं, लेकिन उनमें से भी आधे भाग चुके हैं। इनके MNAs और MPAs कोई भी फ्रंट लाइन पर दिखाई नहीं दिए। सिर्फ अली मीन गड्डापुरी सामने नज़र आते हैं और बाद में वो भी पहले की तरह भाग जाते हैं। लेकिन अब ये आएंगे, इनको रास्ता दिया जा रहा है, ये आकर पेशावर मोड़ में बैठेंगे और जिस मकसद के लिए इन्होंने इतना शोर गुल मचाया हुआ था कि इमरान खान को लेकर जाएंगे, वो बात तो बिल्कुल भी होते हुए नज़र नहीं आ रही। जो उन्होंने कानून की दर्जियाँ बखेरी हैं, वायलेशन की है, उसके ऊपर और मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। आज एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया है, उसका मुकदमा भी यकीनी तौर पर PTI और उनके कायदीन पर ही दर्ज होगा। तो PTI का ये वाला जो मार्च था वो भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया और उनको फेस सेविंग के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करनी पड़ी। हुकूमत उनकी बात मानकर उनको पेशावर मोड़ में जगह दे दी है। अब वो यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं और जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि ये आएंगे जनाब अली इमरान खान को आज़ाद कराएंगे और झंडा आके लहरा लेंगे और इस्लामाबाद को फतह कर लेंगे,
लेकिन उसके अंदर इनको बुरी तरह नाकामी हुई है और इनको यहाँ पर मुँह की खानी पड़ी है। स्टेट जो है स्टेट होती है, आखिरकार हुकूमत को अपनी रट को बहाल करना पड़ता है। कोई भी इंतशारी ग्रोह स्टेट के साथ नहीं टकरा सकता। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया।